शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी बढ़ गई है। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए गए ईडी के समन के बाद से संजय राउत बौखला गए। उन्होंने बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए। संजय राउत ने कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, महंगा पड़ेगा, एक तरीके से चेतावनी दे दी है। दरअसल संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से 55 लाख रुपए डाले गए। और पीएमसी घोटाले की जांच कर रही ईडी प्रवीण राउत को पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार भी कर चुकी है और इसके बाद ईडी ने वर्षा राउत को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। अब खबरों के मुताबिक बात ये सामने आ रही है कि ईडी वर्षा राउत को 3 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वर्षा राउत एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। और इसके बाद अब इस मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। संजय राउत ने साफ कहा, सियासी फायदे के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। इस देश में करोड़ों के घपले हुए, ईडी वहां तक पहुंचने के बाद छोड़िए, सोचा भी नहीं ईडी ने इनका कोई इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है तो उछल रहे हैं हमारे नाम से। हाँ, बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज़्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुरानी। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? तो ये संजय राउत का अपना अंदाज है सवाल खड़े करने का, और आप केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कह दिया ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी के समन मामले की क्या है इनसाइड स्टोरी, ये आपको बताना जरूरी है। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। कद्दावर नेता संजय राउत की पत्नी को ईडी के नोटिस मिलने के बाद से शिवसेना आग बबूला हो चुकी है। शिवसेना ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वह इसका जवाब सही तरीके से देगी, और यही कारण है कि संजय राउत ने पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर हमलावर रहे और बीजेपी की तमाम चीजों का उन्होंने भंडाफोड़ करने की कोशिश की और साफ साफ बताने का प्रयास किया कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। राजनीतिक द्वेष से ये सब चीजें हो रही हैं, इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी इनकी तरफ से नहीं है। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि 12 साल पहले का मामला, जो उनकी पत्नी ने किसी दोस्त से लोन लिया था, वो एक शिक्षिका है, 50 लाख का लोन लिया था, उस लोन के बारे में इस तरीके से अनाप शनाप नोटिस देना, गलत तरीके से उन्हें बदनाम करना, यह सरासर गलत है। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि ईडी अगर मामले की जांच कर रही है तो संजय राउत इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, बीजेपी सरकार उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देती है। पीएमसी बैंक पुनर्जीवित करना ये लक्ष्य है, और उसके लिए ईडी हो या अन्य एजेंसी, एचडीआईएन ने जो पैसा पीएमसी बैंक का चुराया है वो अलग अलग लोगों के खाते में गया है, उसकी जांच कर रहे हैं। ईडी को या ऐसा हमें पता चला है कि एचडीआईएल का कुछ पैसा प्रवीण राउत के द्वारा माधुरी प्रवीण राउत, और वहां से वो पैसा
वर्षा संजय राउत के बैंक के खाते में आया। और इस संबंध में अगर ईडी पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस भेजती है, जानकारी चाहती है, तो संजय राउत साहब इतना हंगामा करने की आवश्यकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी के धोरण के खिलाफ में या उनके नेता के खिलाफ में बोलेगा, उसके पीछे ईडी की चौकसी लगाना, उसके पीछे सीबीआई की चौकसी लगाना। अभी सीबीआई के बारे में तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे परमिशन के बिगर महाराष्ट्र में किसी की भी सीबीआई नहीं हो सकती, लेकिन ईडी का जो अधिकार है उन्हीं का अधिकार है, और उसका इस प्रकार से राजकारण के लिए उपयोग करना ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं गया। अभिषेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में दो वर्सेस निकलकर सामने आते हैं, एक तो बीजेपी वर्सेस शिवसेना और दूसरा केंद्र सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार। लेकिन ये दोनों चीजें तो एनालिसिस करके बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि ये जो मामला उठाया गया है उसमें कितना दम है ईडी की तरफ से। और देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए ईडी तमाम जांच पड़ताल कर रही है। पीएमसी घोटाले का मैटर लगभग बहुत पुराना है और उस पूरे मामले पर एक दो नहीं हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है और इसीलिए लगातार पीएमसी जांच पड़ताल कर भी रही है। और जितने भी उसके जो डिपॉजिटर्स हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको पैसा जो गाढ़ी कमाई है वो मिलना भी चाहिए। और इसी बात को लेकर उन्हें लगा है ईडी को कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, और यही वजह है कि उन्होंने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा हुआ है ताकि वो आके अपना बयान दे, बताएं कि आखिरकार 50 लाख रुपए का जो मामला है वह कहां से पैसा उनके पास आया, क्या क्या डिटेल आई है। देखिए, ये बात तो रही ईडी की, लेकिन सच्चाई यह है कि जब जब भी ईडी ने, चाहे वह एनसीपी के लोगों को, नेताओं को सम्मन दिया गया हो, चाहे बीजेपी, चाहे एनसीपी के कांग्रेस को दिया गया, चाहे शिवसेना के लोगों को दिया गया हो, लगातार तमाम पार्टियां मिलकर हमलावर रही हैं केंद्र सरकार पर कि इसके पीछे पूरी की पूरी बीजेपी है और बीजेपी ही जानबूझकर राजनीति कर रही है। और जो भी महाराष्ट्र सरकार में सपोर्ट कर रहा है या उसके लिए कुछ काम कर रहा है, तो वह जानबूझकर ऐसा कुछ करे ताकि वह लोग हताश हो, पीछे हटे। लेकिन इनका साफ कहना है पीछे हटने वाले नहीं है। संजय राउत ने अपने अंदाज में चेता भी दिया और ये कह दिया कि मुझसे पंगा मत लेना। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी कह रही है कि अगर कोई घोटाला नहीं किया है, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर जांच से क्यों डरना। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इंडिया रिपोर्टर में रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल की